हर हर महादेव। मैं अभी की करंट एनर्जी डीएमडीएफ की अभी चैनलिंग करने वाली हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर से यूँ तो मुझे शाम से ये एनर्जी बहुत पीक हो रही है। मैंने 2-3 बार इसको अवॉइड करा, लेकिन एक गाना है जो बार बार हर तरीके से हर जगह मुझे एक ही गाना सुनाई दिया। तब मुझे कंफर्मेशन हुआ कि ये ज़रूर डीएम की एनर्जी है, तो जिसको मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर डीएम एनर्जी की बात करें तो डीएम है वो एक डीप लेवल पर इतनी अपने मतलब खुद के ही जो थॉट्स हैं, खुद की ही जो फीलिंग्स है, उसको डीएम कहीं ना कहीं डीपली फील कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और इसके साथ कहीं न कहीं एक होता है ना, हम ईश्वर से फरियाद करते हैं या ईश्वर से हम शिकायत करते हैं, तो एक कहीं न कहीं वो एकदम बहुत ही थक हार के डीएम अपने ईश्वर से कहीं न कहीं प्रे कर रहे हैं, यानी कि अपनी डीएफ को मांग रहे हैं। या जो डीएफ है वो कहीं न कहीं अब सरेंडर में तो वो कब की आ चुकी हैं डीएम डीएफ, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर को जो अपनी एक होती है ना प्रार्थना करना, या ईश्वर को अपनी दुख जो अपनी जो पेन है वो एक्सप्लेन करना, और साथ में अपने डीएम डीएफ को ही हर प्रेयर में मांगना। तो कुछ इस तरह से डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि अब कहीं न कहीं दोनों को रियलाइज़ेशन हो गया है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों मतलब एक दूसरे के ही हैं। और कहीं न कहीं उन्होंने एक अपनी गट्स फीलिंग बना ली है कि कुछ भी हो, अ, तो कुछ भी हो, लेकिन अब डीएम डीएफ ने एक दूसरे को इतने सोल लेवल पे तो एक ही हैं, और कहीं न कहीं उन्होंने अब 3D में भी एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि कहीं न कहीं ये कनेक्शन डिवाइन की तरफ से है और वो दोनों चाहकर भी इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकते। तो एक्सेप्ट तो उन्होंने एक दूसरे को कब का कर लिया है, लेकिन डीएम की अभी कुछ दिनों पहले की जो मिसिंग, जो सैड और जो क्राइंग पर्जिंग वाली जो एनर्जी थी, वहाँ से ऊपर उठ के डीएम ने अगेन सरेंडर मोड में जाते हुए अपनी डीएफ के लिए ही कहीं न कहीं वो आज भी एक होता है ना कि तड़प रहे हैं। मतलब कि कहीं न कहीं उनको अब ऐसा लगने लगा है कि डीएफ के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो ईश्वर से बार-बार एक ही प्रेयर कर रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे मेरी डीएम चाहिए, यानी कि उनको अपनी डीएम के साथ, मतलब जो डीएम डीएफ है उनको अपने अदर काउंटर पार्ट के साथ ही रहना है, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना है, उनको हर वक्त उन्हें ही देखना है। मतलब सोल लेवल पे तो ये कनेक्शन एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस करना चाहता है, या उसके लिए वो डिज़ायर करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं 3D लेवल पर भी अब डीएम डीएफ दोनों एक दूसरे के लिए एकदम डेस्परेट होके एक दूसरे से इतना मिलने का उनका मन है, या यूँ कहें कि अब उनका एक होता है ना, एक अब बहुत हो गया वाला सिचुएशन कि नहीं अब बहुत हो गया, अब किसी भी तरह से ये रीयूनियन हो जाए। मतलब डीएम डीएफ दोनों एक दूसरे के लिए इस हद तक फ़ील कर रहे हैं कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को मिलना है और देखना है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी है, और अभी हमारे कल अमावस्या भी है, तो इसीलिए भी कुछ एनर्जी इस तरह की है कि जैसे कहीं न कहीं डिवाइन की तरफ से भी कुछ ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि जैसे एक होता है ना, काली अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सा सवेरा, जैसे एक सूरज की रोशनी होती है, जिससे हम कहते हैं कि एक काली अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा आना। तो कुछ इस तरह के डिवाइन की तरफ से भी एनर्जी आ रही है कि ये जो भी अभी की सिचुएशन है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी, यानी कि बहुत जल्दी ब्रेक होगा ये पैटर्न, और बहुत जल्दी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। डीएम डीएफ की दोनों की लाइफ में एक न्यू एनर्जी शिफ्ट होगी, और डीएम डीएफ दोनों कहीं ना कहीं रीयूनियन की टाइमलाइन में जंप करेंगे या अपने रीयूनियन के करीब जाएंगे। और जो इनके डीएम डीएफ के दोनों के जो ये दिन चल रहे हैं, या जो उनको लग रहा है कि अब बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, अब उनके जीवन में कब सवेरा आएगा, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये अमावस्या के बाद बहुत सारी डिवाइन की तरफ से
ऑटोमेटिकली ऐसी हीलिंग होगी, यानी कि जो डिवाइन इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं कि कुछ कुछ स्पेसिफिक डेट्स ऐसी आती हैं या कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग ऐसी होती है जब डिवाइन खुद हीलिंग करवाते हैं। तो आप सबकी कहीं ना कहीं जो पितृदोष होते हैं वो भी कुछ ख़त्म होंगे, यानी कि जो एंसिस्टर जो हमारे ट्रॉमा होते हैं या कर्मा होते हैं वो भी रिलीज़ होंगे इस कल की अमावस्या में। और साथ ही साथ बहुत सारे जो हिडन इश्यू है वो भी रिलीज़ होंगे। तो इसके साथ ही DMDF दोनों ही अपने हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट होंगे। तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, एक नया सवेरा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आज की आपकी जो ये चैनलिंग है वो आपको समझ में आई होगी। और मैंने जो सॉन्ग है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और अमावस्या कल की अमावस्या क्या जो भी रिचुअल्स हैं, यानी कि अगर आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में, तो आपके जो भी जो रूटीन है वो फॉलो करने के बाद आप चाहें तो 4 से 5 के बीच में बिना नहाए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अमावस्या की जो पितृपक्ष के लिए जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिंपली डिवाइन से प्रे करें, ईश्वर से, कि मेरे सारे जो भी पितृ हैं मेरे उन सबको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो। ऐसे करके आप प्रे कर सकते हैं। और साथ में आप एक घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या फिर सरसों का जो तेल है उसका भी दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आप सिंपली अपने एंसिस्टर हैं जो भी आपके पितृ हैं उनके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। ऐसा करना आपकी जर्नी के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप देखेंगे कि ऐसा करके आपके मेंटल लेवल पे तो आपको बहुत पीसफुल एनर्जी फील होगी, साथ ही साथ आपके जो एंसिस्टर हैं उनकी भी बहुत हद तक हीलिंग होगी। इसके साथ आप तुलसी के नीचे भी एक घी का दीपक रख सकते हैं और प्रे कर सकते हैं। और साथ में अमावस्या के दिन कल की अमावस्या के दिन आप जितना हो सके उतना आप जो दान है वो कर सकते हैं। जैसे चींटियों को आटा खिलाना है, या गाय को चारा देना है, या किसी भी गरीब बच्चे हैं आसपास, या कोई बूढ़े ऐसे गरीब हैं उनको खाना देना। तो और इसके साथ कल शनि अमावस्या है, और शनि अमावस्या के दिन आप शनिदेव के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, घी का दीपक कर सकते हैं, उनके शनिदेव के पास आप नारियल चढ़ा सकते हैं। शनिदेव से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि आपके सारे बुरे कर्म नष्ट हो और आपके कर्मा रिलीज़ हो और आप इस जर्नी में आगे बढ़े। एक सिंपल आप शनिदेव से भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा रिचुअल्स है। इसके साथ आप एक जो कल अमावस्या है वो उसको एक पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, जिसके उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए औरतें वहाँ पे व्रत करती हैं। तो आप भी सिंपली ये प्रे कर सकते हैं पिठोरी अमावस्या के दिन माता दुर्गा को याद करके। और माँ दुर्गा को आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, या आप हल्दी से भी स्नान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की भी रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं आप कल की अमावस्या के दिन। इसके साथ आपकी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।